मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई, ये बात न सुनी सुनाई, मैं खुद बीती बतलाता रे, इतना दिया मेरी माता। जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए फिर से एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। और अभी हमारी पूजा पाठ हो गई है कंप्लीट। अब करते हैं अपने दोपहर के कामों की शुरुआत। आज गप्पू भैया नहीं है तो आज मैंने बनाई है दाल पालक, और उसको मैंने पूरा अच्छे से घोट के बनाया है, बॉईल करके नहीं बनाया जैसे कि हम पंजाबी लोग बनाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो घर के काम हैं वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। घर के कामों को हम नहीं छोड़ सकते। कल बड़ी कढ़ाई निकाली थी, कुछ काम था तो चलिए आज इसको वापस रख देते हैं। सर्दी बेशक जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन जो घर के काम है वो तो नहीं छूटते, वो तो करने ही पड़ेंगे। और अभी इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है हमें, वो लगता है किचन में गैस के पास और या फिर हीटर के पास, क्योंकि किचन में गैस के पास काम करने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए थोड़े से कपड़े पड़े हैं, ये मैं समेट देती हूँ फटाफट से, और फिर जाएंगे हम नीचे क्योंकि साक्षी आने वाली है और मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े धोने हैं, बट ठंड के मारे हिम्मत नहीं हो रही है। क्या आप लोगों का भी ऐसा मन होता है ठंड में? मुझे तो आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है बस हीटर के पास ही बैठ जाऊँ। चलिए मैंने अपना फैलारा समेट दिया है, अब मैं जाती हूँ नीचे और बस ये कपड़े अलमारी में रख देती हूँ और फिर चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि किचन का काम भी अब तो हो गया है सारा। किचन में फिर भी अच्छा लगता है गैस के पास जाके। तो देखिए हमारी टफ़ी मैडम को, इन्हें कितनी ज़ोर से ठंड लग रही है। अब ये इंतज़ार कर रही हैं कि मैं इन्हें कंबल दे दूँ और ये कंबल पे बैठ जाएं। चलिए आज का दिन, और कल तो गप्पू भैया भी आ जाएंगे वापस। और आज मैंने बनाई है दाल पालक, जो कि बहुत टेस्टी बनी है, और खाना बना के रख दिया है मैंने, और मेरा नाश्ता हो गया है। चलिए अब चलते हैं हम नीचे, क्योंकि थोड़ा सा पार्लर में देखते हैं। फ्रेंड्स आज तो कल से भी ज़्यादा ठंड हो गई है, तो आज कुछ बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलिए आज हम अपने मन की बात में जिक्र करते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में उधम सिंह नगर में नानक मत्ता साहब गुरुद्वारे का। नानक मत्ता साहब गुरुद्वारा, जो कि गुरु नानक देव जी की तपोस्थली कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर काफ़ी टाइम तक तप किया था, ध्यान लगाया था उन्होंने वहाँ पे, तो इसलिए गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब जी को गुरु नानक देव जी की तपोस्थली कहा जाता है। और ये उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में उधमपुर नगर के 15 या 17 किलोमीटर दूर है। तो नानक मत्ता साहब गुरुद्वारे के पास में ही बाउली साहब भी है। बाउली साहब में स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता है, और वहाँ पर एक सरोवर बना हुआ है जिसे बाउली साहब का नाम दिया गया है। और अभी उसको, पहले उसे बाउली साहब कहा जाता था, लेकिन अभी उसे नानक डैम के नाम से भी संबोधित करने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नानक मत्ता साहब गुरुद्वारा है उसी के पास में नानक बांध के नाम से जो जगह है वहाँ पर वो डैम बना हुआ है। तो उसी बाउली साहब जो वो कुआं है वो नानक मत्ता डैम के पास ही है। तो इसलिए वहाँ पर उसे नानक डैम भी कहा जाता है और बाउली साहिब भी कहा जाता है। और ये उत्तराखंड का बहुत, सिखों के लिए बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। और यहाँ पर एक खास बात और है कि यहाँ सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी बहुत श्रद्धालु आते हैं, और 12 महीने यहाँ पर आपको श्रद्धालु मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो गुरु नानक देव जी के काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं, उनमें 3 फेमस गुरुद्वारे हैं।
एक तो हेमकुंड साहब तो है ही, उसके बारे में सभी लोगों को पता है कि वो तो प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है हेमकुंड साहब। फिर ये नानक मत्ता साहब और एक रीठा साहब। रीठा साहब गुरुद्वारा भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और ये गुरुद्वारा नानक मत्ता साहब के मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगी, बहुत अच्छी जगह है। कभी भी आप लोगों का उत्तराखंड में कुमाऊँ ज़िले में जाना हो तो ये वहीं पे पड़ता है, और बहुत सुंदर, वहाँ जाके बहुत शांति मिलती है। और मैं हिमाचल के मैं कई गुरुद्वारों में गई हूँ, तो मैं उन गुरुद्वारों को अब भी आपके साथ जिक्र करूँगी। जैसे जब वो मंजी साहब गुरुद्वारा है, आनंदपुर साहब गुरुद्वारा है, कीर्तिपुर साहब गुरुद्वारा है। जब हम लोग ज्वाला जी चिंतपूर्णी जाते हैं तो वहाँ पर ये सब गुरुद्वारे पास पास में हैं, तो मैं एक एक करके आपके साथ इन गुरुद्वारों का भी जिक्र करूँगी। और गुरु नानक देव जी के काफ़ी सारे जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं उन्हीं में से ये एक गुरुद्वारा आता है नानक मत्ता साहब। तो आज मुझे अच्छा लगा कि मैं अभी तक मंदिरों के बारे में जिक्र कर रही थी, आज मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा गुरुद्वारे के बारे में भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि अभी गुरुपूरब ये 16 तारीख को नगर कीर्तन है और 17 तारीख को लंगर रहेगा गुरुद्वारे में। तो आज बैठे बैठे ऐसे ही मैंने गुरुद्वारे का देखा तो मुझे उत्तराखंड के गुरुद्वारे की याद आई। बहुत सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है, तो मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगी, बाउली साहब के भी फ़ोटो शेयर करूँगी और नानक डैम के भी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं ले पा रही हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे।